उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का 7वां चरण समाप्त हो चुके हैं और सभी दलों के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला एक ईवीएम में कैद रहेगा। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के पहले आए एग्जिट पोल ने भाजपा का उत्साह और बढ़ा दिया है। बात बिहार की करें तो बिहार में बीजेपी नेताओं के उत्साह में तब और बढ़ोतरी हो गई जब उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल में भी भाजपा की सरकार बनती दिख रही है। इसी बीच भाजपा विधायक और फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने एक बड़ा बयान भी दे दिया है। पत्रकार महोदय ने मुझसे पूछा कि एक सदस्य माननीय अख्तरुल ईमान जी जो MIM के हैं, उनका बयान आया है कि हमको अल्पसंख्यक का दर्जा हटा ले और हमको बराबर की हिस्सेदारी दे। उस पर मैंने कहा कि जो खाते हैं भारत का, गाते हैं दूसरे देश का, ऐसे लोगों को मतदाता जो वोटिंग राइट है उसको समाप्त कर दिया जाए। मैंने ऐसा कहा। 10 मार्च को होने वाली काउंटिंग के बाद ये साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बनी और किसकी। अगर बात की जाए 2017 और 2022 की, तो यहाँ मत प्रतिशत की तुलना करें तो ये पिछले चुनाव के मुकाबले 0.63% कम है, जबकि 2017 में 2012 के मुकाबले में 1.86% ज्यादा मतदान हुआ था और बीजेपी को 265 सीटों का फायदा हुआ था और उसने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में 7 चरणों को मिलाकर कुल 60.63% मतदान हुआ, जबकि 2017 में 61.26% मतदान हुआ था। अगर इस आधार पर देखें तो पिछली बार से 0.63% मतदान कम हुआ। अगर चरणबद्ध तरीके से बात करें तो 2022 में पहले चरण में 62.43%, दूसरे चरण में 64.66%, तीसरे चरण में 62.28%, चौथे चरण में 62.76%, पांचवें चरण में 58.35%, छठे चरण में 56.43% और 7वें चरण में 58.53% मतदान हुआ। लेकिन अब सवाल यहाँ पे यही है कि जिस तरीके से बहुमत दिख रहा है, जिस तरीके से गठबंधन हुआ है और जिस तरीके से आंकड़े सामने आते जा रहे हैं, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों को ये बाहरी उत्साह है लोगों में कि इस बार भी जो है बीजेपी अपनी सत्ता पर काबिज रहेगी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान रहेंगे। लेकिन क्या फैसला होता है ये तो 10 मार्च को पता चलेगा, जब इसका एग्जैक्ट पोल सामने आया था। ये आंकड़े बदलते रहेंगे और बदल रहे हैं, लेकिन किसकी किस्मत चमकती है और किसकी सरकार बनती है ये 10 मार्च को ही तय किया जाएगा।